आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इतना तक तो ठीक था। अब अब्दुल्ला कहे कि मैं ही दूल्हा, यह भी हो गया पाकिस्तान के साथ। बाकायदा पार्लियामेंट का सेशन बुला के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नीले रंग का कोट टाई लगा के आए और फिर उन्होंने ग्रैंड स्पीच दी और कि हमें बहुत इज्जत बख्शी है ऊपर वाले ने और हमने ऐसा कर दिया और हमने वैसा कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो 19 शुक्रवार को जो डील साइनिंग होगी उसमें ईरान की तरफ से कालीपाफ होंगे, इधर से जेडी वैंस होंगे। ट्रंप ने कहा शायद मैं भी जाऊं। उन्होंने कहा उसके मेजबान हम होंगे। स्विट्जरलैंड में होगी डील लेकिन मेजबान हम होंगे, ये दावा कर रहे हैं शहबाज शरीफ। मैंने खर्चा वर्चा सब यही करेंगे, होटल का बिल पे अच्छा है, खर्चा ठीक कह रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड वाले करेंगे, जिनेवा वाले करेंगे, हम इनका खर्चा भी बचा। लेकिन बाकी रही सही जो कसर थी वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। देयर इज नो मीडिएटर नाउ। एक तो ये पहले मीडिएटर जैसे भी नहीं थे, ये मैसेंजर थे, और अब वो कह रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है हमको। हम किसी के मैसेज रिले करने से हम बात नहीं करते, हम सीधे बात करते हैं ईरान से। ये तो अच्छी बात है कि इनको अब डायरेक्ट मतलब पता चलता होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, कोई कंफ्यूजन का जो है उसको ना रह जाए। रह गई पाकिस्तान की बात, अब वो ग्रैंड स्टैंडिंग करना चाहता है, उसको लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला है थोड़ा चमकने का, तो ठीक है, उसमें भी क्या बुराई का। उनको मतलब जो उसके हिस्से आया। मतलब अब ये तो अब कांग्रेस पार्टी को ही बुरा लग रहा है भारत में कि पाकिस्तान क्यों चमक रहा है इतना। बाकी तो मैंने किसी और को हालत परेशान नहीं देखा। समीर, अब पाकिस्तान शुरुआत में इन्वॉल्व रहा था, उसको मौका मिला था इस्लामाबाद टॉक करने का, तो उसको लग रहा है कि जब भाई एक बार बैठक मैंने आयोजित कर दी है और मुझे थोड़ा महत्व जिस तरीके से ट्रंप साहब ने दिया, जिस तरीके से कहा शहबाज शरीफ को लेकर, जिस तरीके से आसिफ मुनीर को लेकर उन्होंने तारीफ की थी, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये मौका है कि भाई भले ही हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इसका क्रेडिट हम लेने की कोशिश करें, और उसकी कोशिश उन्होंने पूरी तरीके से की है। और मुझे लग रहा है अभी उनको लग रहा होगा कि भाई जब इन्वॉल्व तो रहा है सर, ऐसा नहीं, और शायद इसको इस्लामाबाद एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। बेसिकली वो एक कमीशन खोर कंट्री के रूप में इन्वॉल्व रहा, और अब वो कहेगा, और ईरान ने तो मुझे लगता है ये भी कहा होगा कि भाई जब 28 लाख करोड़ देने की बात आएगी तो पाकिस्तान को मत बताना, वरना वो अपना कमीशन मांगना शुरू कर देगा कि डील हमने कराई है, हमारा कमीशन देना शुरू कर दो। तो पाकिस्तानी की बहुत ज्यादा हैसियत है, और जेडी वैंस का जो बयान आया है बता रहा है कि डायरेक्ट ईरान से बातचीत होगी, पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। और मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा होगा कि जब पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया था ईरान से बातचीत में, तो कई चीजें पाकिस्तान ने अपने हिसाब से बताई होगी, कई गलत खबरें दी होगी, बहुत झूठी खबर दी होगी, तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान बहुत भरोसेमंद वार्ताकार रही है जिसके बीच में मीडिएटर को रखे, दूत को रखे, और इसलिए उन्होंने सीधे बातचीत करने का तय किया है। आप खबर यही आई थी बीच में कि ईरानियों को भरोसा नहीं था पाकिस्तान, बिल्कुल उनको लगता था कि केवल इधर से कुछ बताइए उधर, क्योंकि इसका तो डर ये था कि अगर झगड़ा चला तो हम पिटेंगे। भाई पाकिस्तान का डर समझिए ना, उसका डर तो ये था कि झगड़ा अगर चला तो क्या होगा, हम क्या ईरान से लड़ेंगे, क्या सऊदी हमारे ऊपर दबाव डालेगा, क्या अमेरिका डालेगा, तो उसको तो कुछ भी करके अच्छा भाई थोड़ा इसको बताया, थोड़ा उसको बताया। हमारे यहाँ कुछ लोगों का एसिडिटी हो रही है इस बात पे कि पाकिस्तान को क्यों मिल रहा है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उसको कुछ मिल रहा है तो देने दीजिए, भिखमंगा मुल्क है, थोड़ा मिल रहा है तो देने दीजिए ना, ऐसा क्या है, उसको मिल जाए तो अच्छा है, इसमें क्या बुराई है। और हो सकता है कई बार कुछ चीजें, मतलब इसको यूं भी देखना चाहिए कि टाइम फ्रेम कई बार दूसरी तरह से बदलता है चीजों को। हो सकता है कि इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं, आप जरा सोचिए, सिर्फ चाइना के एक जो भी कह लीजिए उसके तौर पर काम करने वाला अब वो अमेरिका के साथ ऐसे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि जो जिसको हम जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस कह रहे हैं वो भी इसके बाद कुछ बदले। कुछ चीजें तो बहुत सी चल रही होती है ना, तो हो सकता है कि वो भी बदलती हुई दिखे। इनिशियल लेवल पर वो रहे थे शुरुआती दौर में बातचीत में, लेकिन जब कतर आ गया, क्योंकि कतर सबसे विश्वसनीय नेगोशिएटर के तौर पर देखा जाता है, तो वो पाकिस्तान की भूमिका कम हो गई। शुरुआत में वो रहे हैं, ये वैसे ही शुरुआत में भाभी जी को चिट्ठी दे आना और फिर भाभी जी से सीधे बात होती है। सर एक बार जरा ईरानी एंगल भी आपको बता देना, तो अब तभी तो खबर कंप्लीट होगी। अमेरिका क्या सोच रहा है, इजराइल क्या सोच रहा है, वो मैंने आपको बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई का स्टेटमेंट बताता हूं आपको। यूरेनियम को लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग पहले भी कहते थे हम आएंगे और ले जाएंगे, कोशिश करके देख ली है तो आइंदा ना करना। उन्होंने कहा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार अंदर आने का प्रयास किया था, उसका नतीजा तुमने देख लिया है, अब अगर गुस्ताखी करोगे तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर उनका कहना यह है कि उसको आप टोल ना कहिए, कुछ भी कहिए, अब भाई वहां से हम ऑपरेट करते हैं, हम वहां बैठे हैं, एनवायरमेंटल टैक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो कुछ तो उसका खर्चा तो लगेगा। ट्रंप इस बात पर अलग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां से हम किसी को कोई वसूली नहीं करने देंगे। लेबनान के बारे में उनका यह कहना था इस्माइल बगई का कि इस एमओयू के अंदर
3 बार लेबनान का जिक्र है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ईरान के लिए एक रेड लाइन है लेबनान, और वही रेड लाइन नेतन्याहू की भी है। अब यही प्रॉब्लम है इस बात।